आज इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि लैपटॉप खरीदते वक्त आपको किन पॉइंट्स को ध्यान में रखना चाहिए। तो अगर आप वीडियो को अंत तक देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि आपको किस तरह लैपटॉप खरीदना चाहिए और कौन सा लैपटॉप आपके लिए आपकी यूसेज के हिसाब से सही रहेगा। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है एकांश गोयल और आप देख रहे हैं ऑनेस्टली टेक्निकल चैनल। तो सबसे पहले आप सभी को वेरी हैप्पी न्यू ईयर और मैं उम्मीद करता हूँ आप सभी के लिए ये साल, आने वाला साल 2021-2020 से बहुत बेहतर रहेगा। तो अगर आप इस चैनल पे पहली बार आए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और मैं उम्मीद करता हूँ आपको मेरे वीडियोस पसंद आएंगे। तो पहला पॉइंट सेलेक्ट करते हुए लैपटॉप उसके लिए है कि आपको कौन से ब्रांड का लैपटॉप लेना चाहिए। तो आजकल कॉमनली आप देख सकते हैं ऑनलाइन भी आपको पोर्टल्स में, अगर आप स्टोर्स वगैरह में जाएंगे तो जो जिनके अच्छे लैपटॉप्स होते हैं उनमें से जो ब्रांड्स हैं वो है डेल आपको मिल जाएगा, आपको HP अच्छा रहेगा, लेनोवो अच्छा रहेगा, आसूस भी अच्छा रहता है और एसर। ये 5 ब्रांड ऐसे हैं जो आप अच्छे से मतलब विंडोज़ लैपटॉप्स के लिए आप ले सकते हैं। जो एप्पल है वो ऑब्वियसली वो मैक OS के लिए अच्छा होता है, तो आप अगर एप्पल फ़ैन है, मैकबुक वगैरह लेना चाहते हैं तो आप एप्पल ले सकते हैं। कुछ ब्रांड्स हैं जो कि चीप लैपटॉप्स भी प्रोवाइड करते हैं, तो उनको आप अवॉइड कीजिए क्योंकि उनकी जो बिल्ड क्वालिटी वगैरह होती है और जो उनकी ओवरऑल लाइफ होती है वो इतनी अच्छी नहीं होती है। तो इन्हीं ब्रांड्स पे आप कोशिश करिए कि आप स्टिक करें। ऑब्वियसली मतलब ब्रांड ही सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ नहीं होती है, ब्रांड एक पार्ट है। तो सेकेंड पॉइंट अगर हम बात करें तो वो है प्रोसेसर। आपकी परफॉर्मेंस डिपेंड करती है प्रोसेसर पे। तो अगर आप प्रोसेसर के बारे में ज़्यादा जानना चाहते हैं तो मेरे अर्लियर वीडियोस को आप देख सकते हैं, मैं कार्ट में लिंक दे दूँगा, आप देख सकते हैं। मैं आपको एक समरी में बता देता हूँ कि अगर आप मान लीजिए कैजुअल यूज़र हैं, अगर आप घर के लिए एक लैपटॉप लेना चाहते हैं तो i3 या Ryzen 3 और अबव आप कोई भी ले सकते हैं। ये बात ध्यान में रखिएगा कि कोई भी जो मैं रिकमेंडेशन दे रहा हूँ उसमें इंटेल के 8th जनरेशन एंड अबव का ही ध्यान दीजिएगा और Ryzen का 3000 सीरीज एंड अबव। उससे नीचे अगर देखेंगे तो काफ़ी पुराने वो प्रोसेसर्स हो जाएंगे जो आज के ज़माने में आउटडेटेड हैं। अगर आप मीडियम यूसेज की तरफ देखते हैं तो जैसे मीडियम यूसेज मतलब आप लाइट गेमिंग वगैरह कर लेते हैं, थोड़ी बहुत फोटो वीडियो एडिटिंग वगैरह भी कर लेते हैं, तो i5 या Ryzen 5 एंड अबव। अगेन यहाँ पे हमें U और G सीरीज़ का प्रोसेसर्स ही देखने हैं क्योंकि अगर हम H सीरीज़ के प्रोसेसर देखेंगे तो वो गेमिंग के लिए आते हैं, जो मैं आपको बाद में रिकमेंड करूँगा। अब हम बात करते हैं हैवी यूसेज की। अगर आप CPU इंटेंसिव काम कर रहे हैं काफ़ी ज़्यादा, जैसे आप 4K एडिटिंग वगैरह कर रहे हैं या और कोई ऐसा काम कर रहे हैं, तो आपको Ryzen 7 या i7 या अबव इनको देखना चाहिए आपको। और अगर हैवी गेमर हैं, आप गेम्स वगैरह खेलना पसंद करते हैं या फिर आप बहुत ज़्यादा ग्राफिकली इंटेंसिव काम करते हैं, तो उसके लिए मैं रिकमेंड करूँगा कि आप एक तो फर्स्ट ऑफ ऑल H सीरीज़ प्रोसेसर्स लीजिए Ryzen 7 या i7 एंड अबव में, और दूसरा एक डेडिकेटेड आपको GPU लेना बहुत ज़रूरी है, तभी आपको एक अच्छा एक्सपीरियंस मिल पाएगा। थर्ड पॉइंट की हम बात करें तो वो है रैम। तो रैम कितनी एडिक्वेट है आपके लिए। अगर आप एक एवरीडे यूज़र हैं, अगेन लाइट यूज़र हैं, तो 4 से 8 GB रैम आपके लिए सफिशेंट है। मीडियम अगर आप यूज़र हैं तो 8 से 16 GB की तरफ आप देख सकते हैं, और अगर आप हैवी यूज़र हैं तो 16 से 32 GB इतनी रैम सफिशिएंट होती है यूजुअली। हाँ, अगर आपका कोई स्पेशल केस है तो वो वेरी कर सकता है। चौथा पॉइंट जो काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है वो है डिस्प्ले। तो डिस्प्ले क्वालिटी, जैसे आप बजट लैपटॉप की तरफ देखेंगे तो आपको जो मैक्सिमम बेस्ट क्वालिटी मिल पाएगा वो है फुल HD डिस्प्ले। उसमें ब्राइटनेस जो होगी वो आई थिंक 250 निट्स से ज़्यादा, यूजुअली मैक्सिमम टू मैक्सिमम 300 निट्स मिल पाएगी ब्राइटनेस। और कलर एक्यूरेसी भी बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं होती है। हाँ, आपको IPS पैनल अगर आप लेंगे तो व्यूइंग एंगल्स आपको अच्छे मिल सकते हैं। अगर आप मान लीजिए आपको अल्ट्रा लाइट लैपटॉप चाहिए, ठीक है, या फिर आपको पोर्टेबल लैपटॉप चाहिए, तो आपको 14 इंच एंड लोअर का ही आपको डिस्प्ले देखना चाहिए। आप ज़्यादा बड़ा ले लेंगे तो बल्कि हो जाएगा और आपको पोर्टेबिलिटी में प्रॉब्लम आ सकती है। अगर आप कुछ गेमिंग वगैरह करते हैं या फिर आप फोटो एडिटिंग वगैरह, वीडियो एडिटिंग वगैरह करते हैं जिसके अंदर में कलर एक्यूरेसी बहुत इंपॉर्टेंट होती है, तो उसके अंदर में आपको चाहिए कि फुल HD डिस्प्ले तो होना ही चाहिए। अगर आप 4K अफोर्ड कर सकते हैं तो वो भी बहुत अच्छा ऑप्शन है। ब्राइटनेस आपको 400 निट्स के आसपास अगर आपको मिल जाता है लैपटॉप तो बहुत अच्छा रहेगा। और साथ ही में कलर एक्यूरेसी कोशिश कीजिए अगर RGB आपको 100% मिल जाए, क्योंकि फोटो एडिटिंग, वीडियो एडिटिंग वगैरह करते हुए कलर्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। या फिर आप ये भी कर सकते हैं कि एक्सटर्नल मॉनिटर खरीद सकते हैं नॉर्मल लैपटॉप के लिए। पांचवा पॉइंट अगर हम चलें तो वो है बिल्ड एंड वेट। तो बिल्ड क्वालिटी कैसी है पूरे आपके लैपटॉप की, उसके हिंजेस कितने स्ट्रॉन्ग हैं और उसकी जो मेटल बॉडी है या प्लास्टिक बॉडी है, आपको हाथ में लेके फील कैसा आ रहा है, ये सब चीज़ें काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाती हैं।
और साथ ही में अगर आप मान लीजिए ट्रैवल करते हैं तो कितना लाइट है, कितना थिन है, ये सब चीज़ें भी इंपॉर्टेंट होती है। तो आप प्रेफर कीजिए अगर आपको मेटल बॉडी का मिल जाए जिससे कि थोड़ा स्टर्डी हो जाता है लैपटॉप, थोड़ा आपको हैंड में इन हैंड फील भी अच्छा आएगा। छठा जो पॉइंट आ जाता है वो है कि उसके थर्मल्स कैसे हैं, मतलब कितना हीट डिसिपेशन कर रहा है और उसका फैन नॉइज़ कितना है। तो अगर आप मान लीजिए एक गेमर हैं तो ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है, क्योंकि यूजुअली जो गेमिंग लैपटॉप्स होते हैं वो काफ़ी हीट करते हैं। तो हीट तो सभी लैपटॉप्स करेंगे, बट उनका जो आपके वेंट्स है उनकी पोजीशनिंग कैसी है, ओवरऑल जो कीबोर्ड वगैरह है वो कितना हीटअप हो रहा है हैवी गेमिंग करते हुए, ये आपको देखना ज़रूरी है खरीदते हुए लैपटॉप। नंबर ऑफ फैंस कितने हैं, वेंट्स कहाँ पे प्लेस्ड हैं, जिससे कि एयर फ्लो बाहर की तरफ हो रहा है कि नहीं, हीट डिसिपेशन हो रहा है कि नहीं। और आपको ये भी चीज़ का ध्यान रखना होगा कि ये भी हो सकता है कि जो अल्ट्रा लाइट लैपटॉप है वो भी ज़्यादा हीट करें। तो ऐसा कुछ नहीं है कि सिर्फ गेमिंग लैपटॉप से हीट करते हैं। और अगर आप फैन नॉइज़ देखें तो फैन नॉइज़ आप अगर कोई भी लैपटॉप को जज करना चाहते हैं कि वो कितना ज़्यादा लाउड हो सकता है, तो सिनेबेंच जो बेंचमार्क होता है, मैं आपको लिंक दे दूँगा डिस्क्रिप्शन में, उसे आप चला के देखिए, उससे आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि कितना आवाज़ हो रहा है और आपका कितना इंटेंसिटी है कि, तो उससे आपको अफेक्ट हो रहा है कि नहीं गेम प्ले, या फिर आपका नॉर्मल डे टास्क जो आप कर रहे हैं वो अफेक्ट हो रहा है कि नहीं, आपको पता चल जाएगा। 7th पॉइंट जो आ जाता है काफ़ी इंपॉर्टेंट, वो है पोर्ट्स। तो आपको कितने पोर्ट्स चाहिए, आपको अपनी उसके हिसाब से आपको चूज़ करना चाहिए लैपटॉप की। उसके अंदर में मान लीजिए जैसे आजकल बहुत सारे लैपटॉप्स ऐसे आ रहे हैं जिसके अंदर में सिर्फ USB-C टाइप पोर्ट्स हैं, हालांकि इतना फ़र्क नहीं पड़ता उससे, बट अगर आपके पास में ज़्यादा डिवाइसेस USB-A टाइप वाले हैं तो आपको हमेशा एक अडाप्टर वगैरह खरीदना होगा साथ में। तो आप ये देखिए कि आपके पास में USB-C टाइप पोर्ट के साथ में अगर USB-A टाइप पोर्ट्स भी मिल जाएं तो बेहतर होगा। अगर HDMI पोर्ट मिल जाए या फिर उसकी जगह USB-C टाइप पोर्ट हो जिसके अंदर में डिस्प्ले कैपेबिलिटी साथ में हो। और अगर आप बिजनेस प्रोफेशनल हैं तो ईथरनेट पोर्ट भी हो तो अच्छा रहता है, एडिशनल एडवांटेज मिल जाता है, क्योंकि आप लैन केबल भी प्लग इन कर सकते हैं कभी भी आराम से। साथ में उसके एक हेडफोन जैक ऑब्वियसली एक वेरी कॉमन फीचर है जो होना ही चाहिए। साथ ही में अगर SD कार्ड रीडर मिल जाए तो एक अच्छा ऑप्शन है, हालांकि ऑप्शनल फीचर है, आप चाहे तो इसे अवॉइड भी कर सकते हैं। और एक केंजिंगटन लॉक का भी अगर पोर्ट हो तो वो आपके लिए बहुत बेनिफिशियल रहेगा। 8th पॉइंट की तरफ आए तो वो है बैटरी और साथ में मिलने वाला उसका अडेप्टर, चार्जिंग अडेप्टर। तो अगर आप ट्रैवल बहुत करते हैं, आपको चाहिए कि आप ट्रैवल के टाइम आपके पास लैपटॉप हो, तो आप प्रेफर कीजिए कि उसकी एटलीस्ट 50 वाट आवर या अबव बैटरी हो, या फिर मिनिमम 8 आवर्स बैटरी लाइफ हो। तो आप उसमें मत जाइएगा कि जो ब्रांड्स बताते हैं, जैसे ब्रांड ने अगर बताया कि वो 14 घंटे का मतलब बैटरी बैकअप दे रहा है, तो ज़रूरी नहीं है वो एक्चुअली 14 का देगा, बट आप ये एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि मान लीजिए वो 12 का बोल रहा है तो 10 का मिल जाएगा या 8 का मिल जाएगा, तो उस हिसाब से आप अप्रॉक्सीमेटली मान सकते हैं। तो मिनिमम 8 आवर्स बैटरी बैकअप हो आपके लिए अगर आप पोर्टेबिलिटी एक्सपेक्ट कर रहे हैं। तो अगर आप होम यूसेज के लिए देख रहे हैं या गेमिंग वगैरह के देख रहे हैं तो आपके बजट के ऊपर डिपेंड करता है कि आप कौन सा लेना चाहते हैं, क्योंकि अगर आप घर में ही रहने वाला है मोस्टली तो बैटरी इतना इंपॉर्टेंट फैक्टर नहीं होता है। हाँ, अगेन चार्जर यहाँ पे इंपॉर्टेंट फैक्टर आ जाता है उन लोगों के लिए जिनको फास्ट चार्जिंग चाहिए। तो अगर आप 130 वाट या 65 वाट या 130 वाट जो भी चार्जर आपको मिल सकता है अपने लैपटॉप के साथ में, वो आप ले सकते हैं, जिससे आपका लैपटॉप ज़्यादा फास्ट चार्ज हो पाएगा। नेक्स्ट पॉइंट आ जाता है हार्ड डिस्क। तो हार्ड डिस्क जैसे आप जानते हैं अभी तक जो यूजुअली चलती आ रही थी वो थी हार्ड डिस्क ड्राइव्स। आजकल अब काफ़ी टाइम से वैसे तो सॉलिड स्टेट ड्राइव्स भी आ गई हैं मार्केट में। तो अगर आप सॉलिड स्टेट ड्राइव की तरफ देख रहे हैं तो मिनिमम आप एक्सपेक्ट कीजिए कि 256 GB हार्ड ड्राइव एटलीस्ट हो, जिसके अंदर में आप विंडोज़ इंस्टॉल कर सकते हैं। अगर आपको ऐसा कोई लैपटॉप मिल जाए जिसके अंदर में आपको एक एडिशनल स्लॉट मिल जाता है लैपटॉप मतलब ये ड्राइव के लिए, जिसके अंदर में आप SATA SSD या फिर HDD लगा सकते हैं, तो एक बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन है। उसके अंदर में आप 256 GB SSD ले सकते हैं जो कि NVMe SSD होगी मोस्ट लाइकली, और साथ में आप एडिशनल स्टोरेज बढ़ा सकते हैं, वो चाहे आप SSD हो या फिर HDD हो। अगला पॉइंट आता है इंटरनल पोर्ट्स। तो आप ऐसा लैपटॉप प्रेफर कीजिए जिसके अंदर में 2 रैम स्लॉट्स हों, जिससे कि आप फ्यूचर में उसे अपग्रेड कर सकते हैं। इसी तरह अगर आपके पास में जैसे एक NVMe स्लॉट होगा SSD के लिए मोस्ट लाइकली आजकल के लैपटॉप्स में, और कोशिश कीजिए कि आपको या तो एक और एडिशनल NVMe स्लॉट मिल जाए या फिर आपको 2.5 इंच का SATA ड्राइव का स्लॉट मिल जाए लैपटॉप के अंदर। तो अगर आप ये चीज़ का ध्यान रखेंगे तो आप फ्यूचर में अपग्रेड भी कर पाएंगे अपने लैपटॉप को आसानी से। चलिए नेक्स्ट पॉइंट की तरफ चलते हैं जो कि है कीबोर्ड और ट्रैक पैड। तो कीबोर्ड आपको अगर आप
आपके बजट में आ जाता है तो प्रेफर कीजिए कि आप बैकलिट कीबोर्ड हो। इसी तरह आप अगर ऐसा कोई काम करते हैं जैसे आप अकाउंटेंसी बैकग्राउंड से हैं जिसके अंदर में आपको न्यूमेरिक पैड्स मतलब यूज़ करना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है, तो आप ऐसा लैपटॉप लीजिए जिसके अंदर में न्यूमेरिक पैड भी हो। तो आपको 15.6 इंच डिस्प्ले या 17 इंच डिस्प्ले लेना पड़ेगा उसके लिए। और साथ में आप ट्रैक पैड ये देख लीजिए कि वो इनकरेक्ट ना हो, कोई वॉबली ना हो और फेयरली लार्ज हो और इजीली आप एक्सेस कर पाएँ। हालांकि मोस्टली लोग एक्सटर्नल माउस यूज़ ज़रूर करते हैं, बट स्टिल ट्रैक पैड, एक अच्छा ट्रैक पैड होना भी ज़रूरी होता है एक लैपटॉप के लिए। नेक्स्ट पॉइंट आ जाता है कि वाईफाई। वैसे तो आजकल वाईफाई मोस्टली वाईफाई AC जिसके अंदर में डुअल वाईफाई जिसे हम बोलते हैं वो दिया जाता है लैपटॉप्स में, बट काफ़ी सारे लैपटॉप्स वाईफाई 6 के साथ भी आ रहे हैं। तो अगर आप कोशिश करें वाईफाई 6 वाला लैपटॉप लेने का तो अच्छा रहेगा, क्योंकि वो फ्यूचर रेडी रहेगा। वाईफाई 6 राउटर्स वगैरह आप फ्यूचर में लेंगे या आप ऑलरेडी ले चुके हों तो उसका भी आप बेनिफिट ले पाएंगे अपने लैपटॉप्स में और स्पीड्स वगैरह आपकी एनहांस हो जाएंगी। नेक्स्ट पॉइंट आ जाता है कि स्पीकर्स। अगर आपको मतलब गाने वगैरह सुनना बहुत पसंद है या गेम प्ले में भी आपको साउंड्स वगैरह आप यूज़ करते हैं तो एक अच्छा ऑडियो होना बहुत ज़रूरी हो जाता है लैपटॉप के लिए। तो उसका साउंड क्वालिटी आपको एक बार चेक करना ज़रूरी हो जाता है। इवन हेडफोन से आउटपुट कैसा आ रहा है, उसमें डॉल्बी एटमॉस सपोर्ट कर रहा है कि नहीं, और ओवरऑल आउटपुट कैसा आ रहा है वो भी आपको ज़रूर देखना चाहिए। अब अगर हम लास्ट पॉइंट की तरफ चलें तो वो आता है सिक्योरिटी। हालांकि ये सभी के लिए एप्लीकेबल नहीं है, मीडियम टू हाई एंड जो लैपटॉप्स होते हैं उसी के अंदर में आपको जनरली मिलता है। तो फिंगरप्रिंट अगर स्कैनर हो आपके लैपटॉप में तो उससे आप क्विकली लॉगिन कर पाएंगे, और इसी के साथ में फेस रिकॉग्निशन भी आजकल काफ़ी लैपटॉप्स में आ गया है। जिस तरह मोबाइल्स में आता है ऐसे फेस रिकॉग्निशन लैपटॉप्स में भी है। तो इन दोनों के थ्रू आप इजीली लॉगिन कर पाएंगे सिक्योरली विदाउट एनी हैसल्स। तो हालांकि मैंने आपको काफ़ी सारे पॉइंट्स बता दिए हैं लैपटॉप चूज़ करते हुए क्या ध्यान में रखना चाहिए, बट जो सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट होता है वो होता है बजट। तो आपको बजट के अकॉर्डिंग कौन से पॉइंट्स पे आप कॉम्प्रोमाइज़ कर सकते हैं, कौन से पॉइंट्स पे आपको कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना है, वो आपको डिसाइड करना होगा। और ये आपको बात को ध्यान में रखना होगा कि कोई भी लैपटॉप परफेक्ट नहीं होता है, आपको कहीं ना कहीं कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ सकता है अपने बजट के हिसाब से स्पेशली। और रिसेंटली जैसे कोविड के टाइम्स में अब वर्क फ्रॉम होम काफ़ी इंक्रीज़ हो चुका है, इवन ऑनलाइन क्लासेस वगैरह स्टूडेंट्स के लिए काफ़ी ज़्यादा हो चुकी हैं। तो ऐसे में आप लैपटॉप इस तरह चूज़ कीजिए कि आपकी जो मिनिमम रिक्वायरमेंट्स हैं वो पूरी हो पाएँ और आपके बजट के अंदर में वो आ जाए। ज़्यादा फैंसी वगैरह गेमिंग वगैरह लैपटॉप्स के पीछे अगर आप जाएंगे तो हो सकता है आपका बजट काफ़ी ज़्यादा एनहांस हो जाए। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो से काफ़ी मदद मिली होगी, और अगर आपको कोई भी मदद चाहिए हो आप लैपटॉप सिलेक्शन के लिए तो प्लीज़ कमेंट्स में बताइए, मैं आपकी मदद करने की पूरी कोशिश करूँगा। तो इस मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, इस वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, और थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।